अरे आर्मी सब कैसे हैं? बहुत बहुत वक्त हो गया। आज हम यहाँ हैं एक साथ अपने नए एल्बम आरीरांग के बारे में बात करने। कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमने पहले कभी नहीं बताई। ये सफ़र वाकई बहुत ख़ास था और हम चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बने। तो 7 लोग, 4 साल का लंबा वक्फा और फिर अचानक एक साथ एक पूरा एल्बम। लोग सोचते होंगे कि ये कितना आसान रहा होगा, है ना? लेकिन असल में जो हुआ वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि हम क्या बनाएंगे, बल्कि ये था कि अच्छा 2026 में बीटीएस है कौन? हम सब बदल चुके थे। हमें वापस आकर सिर्फ गाने नहीं बनाने थे, हमें खुद को एक साथ दोबारा तलाश करना था। सच बताऊं तो वो 9 महीने बहुत मुश्किल थे। मतलब इतने कम वक्त में एक पूरा का पूरा एल्बम तैयार करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जब हमने सोचना शुरू किया ना, तो हमें एहसास हुआ कि हमें अपनी मुश्तरका बुनियाद तलाश करनी है। और वो एक चीज़ जो हम सब में कॉमन थी, वो एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत थी। और ये कि हम सब कोरियाई हैं। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। आरीरांग, सच में मुझे तो बहुत फिक्र थी कि ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है, बहुत मुकद्दस है। क्या हम इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे? लेकिन यही तो बात थी। ये एक रिस्क था, पर ये हमारी सच्चाई भी थी। ये हमारी कहानी थी। दर्द, उम्मीद, मोहब्बत। आरीरांग में सब कुछ है। तो अपनी शनाख्त के बारे में इतना सोचने के बाद हम सब अमेरिका चले गए। 2 महीने, बिल्कुल नए लोग, नया माहौल, वहाँ का तजुर्बा, वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। मुझे आज भी याद है, शुरू में जंगकुक तो बस एक कोने में बैठा रहता था। वो बड़े मशहूर प्रोड्यूसर्स के सामने इतना शर्माता था। हमारा गोल्डन मक ने थोड़ा सा घबराया हुआ था। हाँ, मैं वाकई घबराया हुआ था। लेकिन जब मैंने अपने हेविंग्स को दिन रात इतनी मेहनत करते देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। और फिर होलीगन पर काम करते हुए जंगकुक ने अचानक कहा, नहीं, ताल को ऐसे नहीं, ऐसे तकसीम करना चाहिए। और हम सब एकदम रुक गए। उसका आइडिया बेहतरीन था। उस दिन उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक गुलकार नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर भी है। और मेरा काम था परफॉर्मेंस वाले गानों को ढूंढना। मैं कोई भी गाना सुनता और फौरन जान जाता, हाँ, इस पर तो डांस हो सकता है, या नहीं, ये स्टेज के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी उम्मीद हूं आखिर, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। 7 लोग एक कमरे में, तो जाहिर है बहस तो होगी ही। और कुछ गानों पर तो बहुत ही शदीद बहस हुई। ओहो, वो हिप हॉप ट्रैक मुझे तो अभी भी याद है। और फायर और स्विम को टाइटल ट्रैक बनाना, इन सब पर हमारी बहुत लंबी बहसें हुई थीं। एक हिप हॉप ट्रैक था, उसकी बीट इतनी मुश्किल थी कि हम यानी वोकल लाइन वाले घंटों कोशिश करते रहे। एक वक्त तो ऐसा आया कि प्रोड्यूसर ने भी कह दिया, शायद हमें ये गाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, नहीं, ये गाना इसी एल्बम पर होना चाहिए। हमें इसे कामयाब बनाना ही है। ये बहुत ज़रूरी है। वो गाना हमारी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा था। मैं तो शुरू में फायर और स्विम दोनों के ही खिलाफ था। कभी कभी डेमो सुन के फाइनल गाना कैसा लगेगा ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे एक बात पता है, जब हमारी सातों की आवाज़ें एक गाने पर आती हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। इतनी सारी बहसों, इतनी मेहनत के बाद आखिर में हम सब एक ही बात सोच रहे थे, ये एल्बम, ये आर्मी के लिए एक तोहफा होना चाहिए। जैसे स्विम का मतलब ये नहीं है कि आपको एक परफेक्ट तैराक बनना है। इसका मतलब है जिंदगी की लहरों के बीच बस आगे बढ़ते रहना, हर दिन बस चलते रहना। यही तो जिंदगी है। ये गाना और एल्बम के दूसरे हाफ में जो ज़्यादातर नर्म गाने हैं, वो सब आर्मी के लिए हैं। ये हमारी तरफ से एक ख़त है उन सब के लिए। और आपने एक बात नोट की होगी, इस एल्बम में 14 गाने हैं और हर एक गाने पर हम सातों हैं। कोई सोलो नहीं, कोई यूनिट ट्रैक नहीं। ये एल्बम सिर्फ और सिर्फ बीटीएस का है। तो 7 अलग आवाजें, 7 अलग सोच, सब एक एल्बम में। क्या ये एक चैलेंज है, या शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? आप क्या सोचते हैं आर्मी?